क्योंकि जैसे ही किताब उठाएंगे नींद आ जाएगी। तो घर पे जाके पढ़ तो नहीं रहे, पक्का पढ़ना नहीं चाहिए। ये गंदी आदतें इनको छोड़ो, अच्छी आदतें लगाओ। अच्छी आदतें क्या हो सकती हैं वो हमें देखनी। राणा यार ये वाली जो है ना, ये दूसरी नहीं है क्या अपने पास? ये बार बार नीचे आ जाएगी। ये तुमने दूसरा दे दिया मुझे। है ना? ये तो बंद है। चल सेल नहीं वासी चल यही रहने दे, यही रहने दे। मैं इसे मतलब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है करना भी चाहिए। क्योंकि नहीं तो लोग कहेंगे यार तुम्हारे क्या है, इसके टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है एक ही लक्ष्य IAS, एक ही लक्ष्य RAS। तुम लोगों को नहीं बताओगे तो भी लोग ये अनुमान लगा लेंगे कि तुम तैयारी करते हो, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, ऐसा है ना। मैंने भी कल बहुत सारे बच्चों से बात की थी, तब मेरी क्लास शिक्षक भर्ती में नहीं होती है, लेकिन पहली बार जब बैच आता है तो शिक्षक भर्ती में होती है। मतलब पहला दिन आएंगे बच्चे तो उनसे मेरी बात हो गई पूरे दिन। तो मैंने भी उनसे सवाल पूछ लिया कि जैसे मैं आपसे पूछता हूँ IAS क्यों बनना चाहते हो, ऐसे मैंने उनसे पूछ लिया शिक्षक क्यों बनना चाहते हो। एक भी स्टूडेंट पूरे हॉल में ये जवाब नहीं दे पा रहा कि वो शिक्षक क्यों बनना चाहता है। उसे खुद ही नहीं पता वो टीचर क्यों बनना चाहता है। मैंने पूछा, बहुत सारी लड़कियों से पूछा, तो वो बोल रही टीचर की जॉब अच्छी होती है और इसमें हम अपने परिवार और अपने बच्चों को सबको अच्छे से पाल सकते हैं, ऐसे बताए। 50% आरक्षण मिल गया है ना। और ऐसे कह रही कि सर टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। मतलब टीचर के जॉब में लोग ये नहीं बता पा रहे टीचर्स कि वो टीचर के जॉब को क्यों चुन रहे हैं, क्यों चुना है उन्होंने, बता ही नहीं पा रहे। ऐसा लगता है कि वो टीचर के जॉब में भौतिकता को खोज रहे हैं। भौतिकता मतलब जैसे आराम पसंद है लोग, उनको आराम चाहिए, सुबह चले जाएं शाम को आ जाएं, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता टीचर के जॉब में, और टाइम पे सैलरी मिल जाती है। बच्चों को भी मतलब वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, अपने परिवार पर ध्यान दे पाएंगे। मतलब ज़्यादातर लोग अब थोड़े स्वार्थी टाइप के हो गए हैं, वो केवल खुद पे ध्यान देना चाहते हैं। कई बच्चों ने जवाब दिया कि इसमें पढ़ने को ही मौका मिल जाता है, अच्छा ज्ञान नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उन्हें कहा था कि हर बात का मैंने तर्क दिया कि नहीं, बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर मैं आपके बैच में पढ़ाने लगूं तो मेरा विश्वास है कि आप कल की बात छोड़िए, मैं आज ही आप मुझे मना कर देंगे सर हमारे सिलेबस में इतना नहीं आता है, तो आप मतलब कोई और टीचर लगा दो ज्योग्राफी का। इसलिए तो मैंने उन्हें कहा ये बात, तो वो नहीं बता पाए। मूल विषय क्या है इसमें कि जिस चीज़ को उन्होंने चुना उस पर वो चिंतन नहीं कर पाए कि हमने ये क्यों चुना है। चिंतन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका जवाब नहीं है उनके पास। और किसी भी चीज़ पर बिना चिंतन किए अगर हम सोचें अच्छे परिणाम आ जाएं, वो आएंगे नहीं। हमारी पढ़ाई लिखाई में चिंतन का एक मूल विषय है, तुम्हारे टॉपिक में है, और RAS की भर्ती देंगे तो भी उसमें है। हमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या कोई और सब्जेक्ट वो चिंतन का मौका नहीं देती। बिना चिंतन के कोई भी आदमी पूर्ण नहीं हो सकता। ज्योग्राफी में अगर हम पशु संपदा पढ़ रहे हैं उसमें चिंता क्या करें, कुछ कर सकते हैं क्या? उसमें चिंतन क्या करेंगे, आएगा ही नहीं चिंतन का। पशुओं की नस्लें आएंगी और उनके बारे में आएगा, फसलों के बारे में आएगा तो फसलों पे चिंतन क्या करें। तो यहाँ एक विषय है जो आदमी को पूर्ण बनाने पर या उसकी विचारधारा को जानने के लिए एक मौका देता है, और वो चिंतन हम किस विषय पे कर सकते हैं? निबंध पर।
निबंध ऐसा विषय है जो बिना चिंतन के नहीं हो सकता। एकमात्र सब्जेक्ट है जो बिना चिंतन के नहीं हो सकता। आप ज्योग्राफी में कोई भी उत्तर पढ़ के याद कर लेंगे, हिस्ट्री को याद कर लेंगे, इकोनॉमिक्स को याद कर लेंगे, लेकिन निबंध नहीं कर सकते। निबंध बिना चिंतन के होना बहुत मुश्किल है। आज से पहले तुमने और निबंध लिखे होंगे, जैसे स्कूल में लिख के आए होंगे ना, उसमें चिंतन की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसका विरोधाभास ये भी है, सर स्कूल में हम पढ़ रहे वहाँ तो चिंतन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ निबंध ऐसा आया ही नहीं। वहाँ निबंध कैसे आते थे स्कूल में? एक निबंध आ गया गाय पर, स्कूल में तो ऐसे ही निबंध आते थे, गाय पे निबंध लिखो, है कि नहीं? गाय हमारी और हमको कुछ नहीं आता है। गाय पे निबंध लिखवा दिया और निबंध में लिखवा दिया कि भाई गाय पे निबंध लिखो। पीछे वालों आवाज़ आ रही है आपको? जग रहे हो ना? चलिए तुम भी चिंतन करते रहना। और गाय पे निबंध लिखवाया। स्कूलों में क्या है, मतलब टीचर्स कम पढ़ा रहे हैं, मैडम ज़्यादा पढ़ा रही हैं। अच्छी अच्छी मैडम आती है स्कूल, तो वो पढ़ा रही हैं। तो हमें भी एक मैडम पढ़ाती थी, उसने निबंध याद करा दिया कि गाय हमारी माता है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 सींग होते हैं। तुम सींग ही भूल गए। गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, ऐसे गाय के 1 पूंछ होती है। और हमें वही टीचर अच्छे लगते थे जो ये बताते थे ना, अगर निबंध हमें एक याद करना पड़े और कई निबंध में काम में आ जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं है। तो हम ये करते थे कि गाय पर निबंध हमने याद किया, और वो निबंध मैम ने कहा गाय की जगह किसी भी चीज़ पे आ जाइए चल जाएगा, और गाय की जगह वो निबंध भारतीय नारी पे आ गया, तो हमने लिख दिया। वो तो तुम कर ही दोगे ऐसे। तो निबंध, वहाँ निबंध अलग होते थे, विद्यालय पर निबंध लिखो। फिर थोड़ा निबंध का स्तर बदला, फिर बदला क्या कि आप आतंकवाद पे लिखो, है ना? निबंध का स्तर बदला, फिर आया आतंकवाद पे लिखो। फिर और स्तर बदला स्कूल में, फिर निबंध आया कि आतंकवाद के बजाय और बेहतरीन निबंध, दीपावली जो ये पर्व है उस पर निबंध लिखो यार आप। फिर हमने त्योहारों पर लिखना शुरू किया। धीरे 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 हम जब बड़े हुए तो निबंध इतने जटिल होने लग गए कि अब हमें हमारी समझ से निबंध लिखना है, खुद से आत्मचिंतन के बाद ही निबंध लिखना है। वैसे होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। अब निबंध के लिए ये क्या नाम है लड़कों का? तू खड़ा हो जा, क्या नाम है? काली टी-शर्ट में, हाँ बाहर चला जा, बाहर चल, खड़ा हो, बाहर निकल जा तुरंत प्रभाव से। मैं जो कह रहा हूँ वो करना है, दूसरी बात नहीं सुननी है, कोई एक्सक्यूज नहीं। देख लिया मैंने इतनी देर से, तेरे पे नजर थी, तुम दोनों पर है। तुम्हें यही नहीं पता मूर्खों को कि 250 नंबर का सवाल है ये, तुम और क्लास को डिस्टर्ब करोगे नहीं। चलो, तो मैंने कहा कि निबंध का स्तर इतना बदलता चला गया कि लगातार हम पहले शुरुआत छोटे से की, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। अब इतना क्लिष्ट हो गया है कि निबंध को हम बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हुआ है? आपने देखा होगा निबंध में जाके, पिछले दिनों से मैं निबंध करवा रहा हूँ यहाँ, तो निबंध में देखा होगा तो पहले के निबंध थे ना जो थोड़े ज्ञान पर आधारित हैं। जो भी हमसे पूछा जा रहा है वो ज्ञान पर आधारित पूछा जा रहा है। लेकिन अभी यूपीएससी ने अपना पैटर्न बदल लिया और उसने दर्शन पर आधारित निबंध पूछना शुरू कर दिया। 2 पार्ट हैं उसमें निबंध के, ए और बी। ए और बी में से एक पार्ट तो मैक्सिमम ये प्रदर्शित करता है कि वो दर्शन से सवाल पूछ रहा है। ऐसे निबंध पूछ रहा है जिसमें कहीं कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
एक पार्ट ऐसा पूछ रहा है जिसमें आपको वो नॉलेज देखना चाहता है एग्जामिनर, आपको नॉलेज है या नहीं है। एक में चाहता है कि आप कितना अच्छा चिंतन कर पाते हैं। दो पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, दोनों में 4-4 निबंध हैं। बेहतरीन बात यह है कि वहाँ चयन करने के लिए आपके पास है विकल्प, 4 में से 1 निबंध करना है, 4 में से 1 निबंध करना है। आपको 2 निबंध करने हैं, दूसरे 4 में से 125 नंबर का 1 निबंध है। दोनों निबंध 250 नंबर के। आरएस में 250 शब्दों का 1 निबंध है, 20 नंबर का 1। जैसी जितनी बड़ी भर्ती है उतना बड़ा निबंध कह सकते हैं। ऐसे मत सोचना मतलब कि छोटी भर्ती तो दोनों अच्छी हैं, लेकिन आरएस में निबंध 250 शब्दों में लिखना है, जितने का तो अंक मिलेंगे यूपीएससी में। 250 तो अंक है वहाँ, आरएस में 250 शब्द हैं और हमें निबंध लिखना है 20 नंबर का। लेकिन आरएस में पूछा गया है समसामयिक मुद्दों पर निबंध लिखना है। पहला चैप्टर दिया हुआ है कि हमसे निबंध समसामयिक मुद्दों पूछा जाएगा, उसके बाद अन्य विषय। आप सिलेबस में जाके देखेंगे तो आरएस में दिया हुआ है कि हम निबंध किस पे पूछेंगे आपसे, समसामयिक विषयों पर। समसामयिक विषय, उसके बाद लिखा हुआ है क्या, अन्य विषय। मतलब पहली वरीयता किसे दी जाएगी, समसामयिक विषयों को। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर लगा कि समसामयिक नहीं पूछना है तो फिर हम किस पे पूछ लेंगे आपसे, अन्य कोई भी विषय जिसे पूछ लिया जाएगा। और यूपीएससी ने जो 2013 के बाद से पैटर्न बदला है, वो लगातार अपने आप में नया एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जो आपके चिंतन पर, सोच पर हैं, बिना सोचे वो नहीं कर सकते। आप सोचें कि कोई भी निबंध सीधा ही हो जाए, असंभव नहीं है। जैसे एक निबंध पिछले बार पूछा था आपसे, मैं एक निबंध लिख रहा हूँ यहाँ, निबंध कई लिखूंगा जिनमें से आप चयन कर लेंगे, और लेकिन एक निबंध है जिसको शायद आप सोच पाएँ, समझ पाएँ, है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब अन्य स्रोतों को सौंप दी गई है। ये एक निबंध आया है, आत्मसंज्ञान की प्रक्रिया अब अन्य स्रोतों को सौंप दी गई है। निबंध समझ में आया? आत्मसंज्ञान की जो प्रक्रिया है वो अब अन्य स्रोतों को सौंप दी गई है, ये कह रहा है। लाइन समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? चलो एक लाइन समझ में आ जाएगी तुम्हारी। मैं दूसरी बताता हूँ तुम्हें, ये तो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। तुम में से कोई लड़का है जो प्यार करता है? ये हाँ कर रहा है, ये हाँ कर रहा है, लगता है। किससे करते हो? मैं नहीं करता हूँ। आपने बोला ना हमसे। अच्छा, हम में से। तुम क्यों छिपा रहे हो ये बात? नहीं करते? चलो, मानते भी नहीं हो। एक मिनट, हाँ, पड़ोसियों से नहीं करता। मैंने कहा कि जब ये बात नहीं सुना आपने, प्यार किया तो डरना क्या? क्या चीज है? अधूरी क्यों है? इसका मतलब तुम धोखा खा के आए हो। प्यार अधूरा है, इसका मतलब तुमने इसे खोजने का प्रयास तो किया है। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि तुमने उसे खोजने का, उस पर चिंतन करने का, मनन करने का प्रयास तो किया है। बस इसमें एक मेरा विश्वास है कि कहीं तुमने प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया है या नहीं। अच्छा, ये नहीं किया।
ये बात हमने कहावतों में सुनी है कि प्यार किया तो डरना क्या। ऐसे ऐसे ही एक हमने कहावत सुनी कि जंग में और प्यार में, देखो ये सब बैठे ये कह रहे हैं कि जंग में और प्यार में सब जाया जाए। तुम मानती हो ऐसा? ऐसे क्यों बैठी हो तुम? किसके बारे में सोच रही हो? तो बेटा बैठ जा, मैं इसको कह रहा हूं, वो वहां से देख रहा है कौन सी सोच रही है। मैं टॉपिक समझा रहा हूं, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। देखो मैंने कहा कि यहां यूपीएससी निबंध पूछा ना जंग में सब जायज है, ना प्यार में। ये निबंध पूछ चुकी यूपीएससी। ना जंग में सब जायज है, ना प्यार में सब जायज है। अब ये लाइन हमने खूब सुनी है, ऐसा शायद कोई हो जिसने नहीं सुनी ना। हमने तो ये सुना था कि जंग में सब जायज है और प्यार में सब जायज है। यूपीएससी ने निबंध पूछ लिया हमसे कि ना जंग में सब जायज है, ना प्यार में सब जायज है। एक लाइन आपने सुनी होगी, ऐसे निबंध मैं भविष्य के लिए बताऊंगा। ऐसी लाइन भी आती है कि डर तब तक डराता है जब तक हम उससे डरते हैं। इस विषय पर भी बहुत बड़ा अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। डर तब तक डराता है एक लाइन जैसे हमने ये जंग में और प्यार में सुनी, ऐसे हमने ये लाइन सुनी है कि डर हमें तब तक डराता है जब तक हम उससे डरते हैं। मैंने कहा कि बहुत सारे निबंध एग्जामिनर चाहता है कि आप चिंतन करें, उसके बाद लिखें, और फिर वो चाहता है आपके अंदर के एक इंसान को खोजना कि आपके अंदर कैसा इंसान बैठे। इसलिए तो 250 नंबर का पेपर है। पता कैसे चलेगा आपका? जब आप उस विषय के बारे में कुछ लिखेंगे, तब जग पता चलेगा। जैसे कल परसों एक निबंध दिया गया आपको नशे को लेकर के। नशे को लेकर के आर्टिकल आया था अखबार में, तब एक निबंध लिखा था मैंने कि आप ये निबंध लिख के लाइए। और उसमें दिया था ज़रूरतों का नशा, ज़रूरतों का नशा, ज़रूरतों का नशा और नशे का आदि, और आदि का क्या हो सकता है अंत। ये निबंध, पहले के निबंध ऐसे आते थे जैसे एक शब्द में, दो शब्द में हमारा विद्यालय, और ऐसे आते थे। अभी कोई भी निबंध एग्जाम में ऐसा नहीं आता जैसे एक शब्दों, दो शब्दों, तीन शब्दों, पूरा एक सेंटेंस है। जैसे एक निबंध पूछा गया है, सत्य को सिखाया नहीं जा सकता। यूपीएससी ने पूछा कि सत्य को सिखाया नहीं जा सकता, सत्य को जिया जाता है। सत्य को सिखाया नहीं जा सकता, सत्य को जिया जाता है। इस पर एक निबंध पूछा है। अब ऐसा कोई भी निबंध नहीं आ रहा इनमें से जो आपको लगे कि जिसे आप आराम से कर सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे, मैं आगे लिख देता हूँ। सत्य को सिखाया नहीं जा सकता, सत्य को जिया जाता है। पिछली बार पेपर में पूछा गया है कि ज्ञान सत्य को खोज लेता है। ज्ञान जो है वो सत्य को खोज लेता है। इन निबंधों को सुनकर के पहली दृष्टि में यही लगता है कि कितना कठिन है यार, ये बहुत कठिन है, इस पर हम कैसे लिखेंगे यार।
और जब इनको समझने का प्रयास करते हैं तब लगता है अरे इस पर तो मैं पूरा ही लिख दूंगा। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, एक कि हमें मौका ही नहीं मिला कभी इतना सोचने का, समझने का, इतना चिंतन करने का। हमें सब कुछ किया हुआ मिला है। जैसे हम स्कूली एजुकेशन में थे तो किताबें तो तुमने और मैंने भी पढ़ी, लेकिन दिक्कत क्या है, किताबों के साथ हमें अच्छे मार्क्स आने के लिए पहले ही किसी ने एक नई बुक बना के दी थी, जिसे हम कह रहे हैं पासबुक, एक्सीलेंट, प्रश्न बैंक। हम उससे रट करके हम सीधे पास हो गए। कॉलेज में आए तो वहाँ तो बुक की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें कॉलेज में किताब भी नहीं चाहिए थी। क्या मिला, सीरीज मिली, और सीरीज की बेस पे हम हर साल 2 रातें पढ़ के पास हो गए। मतलब इतना आसान हो गई ज़िंदगी। चिंतन करने का मौका ही नहीं है कहीं, कैसे करें। चलो इनमें से हम